वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द आंसर ऑफ ईच फॉलोइंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्लान। अगर आप बात करें हम तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में जिसमें मैंने ये चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें अगर आपने ध्यान से सुना होगा या ध्यान से समझा होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। सेकेंड इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लान फॉर्मेड बाय द दिस टू लाइन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम कोई भी प्लान में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते तो वो उस प्लान को फोर्थ पार्ट में डिवाइड करता है और सभी पार्ट्स को, उन फोर्थ पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जहाँ पर ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, जिसे हम 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन और इसमें हमें जैसे बी फाइंड करना हो तो बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस को लिखेंगे फिर वाई एक्सिस को लिखेंगे। तो बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया -5 एंड 2। राइट, इसी तरह से अगर हम सेकेंड की बात करें, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये हो गया -5 एंड 2। अगर मैं यहाँ पे एल की बात करूँ तो एल में एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस 0 एंड वाई एक्सिस 5। राइट, डी की अगर मैं बात करूं तो डी में एक्स एक्सिस 6 है और वाई एक्सिस 2 है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सी का तो सी में एक्स एक्सिस 5 और वाई एक्सिस -5। जी, अगर जी का हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो 2 एंड 4, सॉरी -4, 2 एंड -4। यहाँ पे हमें एक बात ये खास याद रखना है कि हमें पहले एक्स एक्सिस वाला ही पॉइंट लिखना है, माइनस हो या प्लस हो, और वाई एक्सिस वाले नंबर्स को हमें सेकंड में लिखना है। इसी तरह से हम ई का भी फाइंड कर सकते हैं, -3 एंड -5। एच का अगर हम फाइंड करते हैं तो एच का हमें फाइंड हो जाएगा -5 एंड -3। एम का अगर हम फाइंड करते हैं तो -3 एंड 0। ये हमें इतने पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन अभी कुछ हमें क्वेश्चन भी दिए गए हैं कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमें फाइंड करना है। ये तो हमने सिर्फ जो भी हमें पॉइंट्स दिए गए उस पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट को प्लॉटिंग कर दिया है। अब हमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग में हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन देना है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी का हमने फाइंड किया था -5 एंड 2। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी का अगर हम फाइंड करते तो 5 एंड -5 फाइंड किया था। अब आता है कि पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो -3 और -5 किस में आ रहा है? ये ई पर आ रहा है, तो इस पॉइंट का नेम होगा ई। राइट, यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट दिया गया, पॉइंट का नेम हमें देना है। इसी तरह से अगर हम फाइंड करें नेक्स्ट क्वेश्चन का तो 2 -4 कोऑर्डिनेट दिया गया है और इसका जो पॉइंट का नेम होगा वो जी होगा। अब आता है अब्साइसा ऑफ पॉइंट डी। तो अगर हम डी की बात करें तो डी में अब्साइसा हम किसको कहते हैं? एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस इसमें क्या है? 6 है, दैट मीन्स अब्साइसा हो गया 6। राइट, अब अगर हम बात करें ऑर्डिनेट ऑफ एच का तो एच में अगर हम वाई कोऑर्डिनेट को लेते तो -3 फाइंड होगा। राइट, इसी तरह से अगर हम एल पॉइंट को फाइंड करते तो उसका कोऑर्डिनेट हमें 0 और 5 फाइंड हुआ था और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम फाइंड हुआ था हमें -3 एंड 0। थैंक यू।